आज आपको बताएंगे दो अंकों की संख्या का वर्ग आप सेकेंडों में निकालेंगे। ये वर्ग क्यों अनिवार्य है? जब भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए मिलता है, तो आपको कैलकुलेशन इससे फास्ट होगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि छोटे से बड़े प्रश्नों की तरफ हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां लिखा गया है, सब में ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं इकाई का अंक 5 है। तो दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए पूछे, यदि इकाई का अंक 5 होगा, यहाँ इकाई का अंक 5, यहाँ क्या है, सभी में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो इनको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इकाई का अंक दिया है 5, उसका वर्ग कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 5 का वर्ग 25, और जो एक संख्या बचा है उसके अगले वाली संख्या से गुणा कर देंगे। एक बचा है, इसके आगे वाला संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इस एक में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कितना इसका वर्ग होगा, 225 होगा। इनको देखिए, इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका कीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2, 2 के आगे वाला संख्या क्या है, 3, उस 2 में 3 से गुणा करना है, द्वितीय 6 हो गया। यहाँ भी देखिए, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको ताकि आसानी से आप समझ सकें। ये 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। आपने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर 3 है, 3 के आगे वाला संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। तो 3 में 4 से गुणा करना है, 3 चौके 12 हो गया, यही इसका वर्ग होगा। फिर यहाँ देखिए 5 है, 5 का कीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लिख लिया आपने। यहाँ क्या है, संख्या 4, तो 4 के आगे वाला क्या होगा, अंक, तो 5 होगा। इस 4 में 5 से गुणा करना है, 4 25 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इनको भी आप कीजिए। 5 है, 5 का कीजिए वर्ग, कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 के अगला अंक क्या है, 6, तो 5 में 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 है, कब ये लागू होगा, जब इकाई का अंक 5 होना चाहिए और संख्या 2 अंकों में होनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि यदि इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो उनको आप कैसे करेंगे, तो उनको भी हम बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह 5 है, कीजिएगा 5 के वर्ग, कितना हो गया, तो 25 हो गया। यहाँ क्या है, 6, 6 के आगे वाला क्या है, 7, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे, 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 है, कीजिए वर्ग, कितना होगा, 5 के वर्ग 25 हो जाएगा, हो गया। यहाँ 7 है, अगला क्या है, 8, तो 7 में 8 से गुणा कीजिए, 7 8 है, 56 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 है, इसका कीजिए वर्ग, कितना हो गया, तो 25 हो गया। और यहाँ क्या है, 8, 8 के आगे वाला अंक क्या है, 9, तो 8 के आगे वाला आगे 9 है, तो 8 में 9 से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 72 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप समझे, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि किसी इकाई के अंक में 5 नहीं है तो उनको कैसे करेंगे, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आपके सामने कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक में 5 नहीं है। इससे पहले हमने बताया था कि इकाई का अंक 5 होगा तो आप उसको कैसे वर्ग करेंगे, लेकिन यदि इकाई का अंक 5 नहीं है, इकाई का अंक अलग अलग है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 18 का क्या करना है, वर्ग करना है। हमने छोटे अंकों से लिए है, उसके बाद बड़ी संख्या भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, 8 है, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसका आपको करना है वर्ग, कितना होगा, 8 का जो वर्ग हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 में हमेशा लास्ट वाला अंक ही लिखना है, 4, इकाई का अंक लिखना है 4, साइड में क्या बचा है, 6। आप देखिए, अब जितनी भी संख्याएं हैं, 1 है, 8 है और 2 है, इसमें गुणा करेंगे। 1 में 8 से गुणा करेंगे, 8 और 8 दूनी कितना हो गया, 16, और 16 हो गया। और साइड में बचा था यहाँ पर 6, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 का 2 हो गया, और फिर बचा साथ में आपका 2 बचा, वही बचेगा हासिल। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 है, इसका करेंगे वर्ग, 1 का वर्ग हो गया आपका 1, और जो हासिल यहाँ पर 2 था उसको जोड़ देंगे, 1 का 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी 18 का जो वर्ग होगा 324 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 3, 3 का करेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 3 6, और 6 दूनी 12, 12 के 2 हो गया, हासिल में बचा 1, उसको याद रखना है। फिर यहाँ 2 है, 2 का करेंगे वर्ग 4, और एक हासिल था 4, एक कितना हो गया, 5 हो गया। 23 का वर्ग कितना होगा, 529 होगा। इसको देखिए, 26 का करना है वर्ग, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 का 6 लिखेंगे, हमेशा एक अंक लिखना है, लास्ट वाला 6 लिख दिए। 7 में बचा 3, 36 में 6, 3 बचा, वही हासिल हुआ।
अब देखिए 2 में 6 से गुणा करेंगे, 2 6 के 12, और 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, और 24, और यहाँ हासिल था 3, 27 के 7 हो गया हासिल, फिर 2 बचा, और यहाँ 2 है, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 और 3 कितना हो गया आपका 4, और यहाँ हासिल 2 था, 4 2 कितना हो गया 6, यानी 26 का जो वर्ग होगा 676 होगा। फिर यहाँ देखिए 8 है, इकाई का अंक हमेशा वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 का 4 लिखेंगे लास्ट वाला, कितना बचा हासिल तो 6 बचा, 6 आपको याद रखना है। 2 में 8 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे 32, और 32 इसमें हासिल था 6, 32 6 कितना हो गया 38 के 8 हो गया हासिल, 3 बचा, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, और हासिल था 3, 4 3 कितना हो गया 7, यानी जो 28 का वर्ग होगा 784 होगा। इनको देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। अब देखिए हासिल को याद रखना है क्योंकि हासिल आपको जोड़ना है, 3 चौके 12 और दूनी 24, और हासिल था 25 के 5 हो गया हासिल 2 बचा, फिर यहाँ पर 3 3 के वर्ग हो गया 9, और 9 और 2 हासिल था कितना हो गया 11, यानी जो इसका वर्ग होगा 1156 होगा। यहाँ देखिए 7 है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 लिखेंगे, हासिल बचेगा 4, 3 7 21 दूनी 42, और हासिल था 4, 46 के 6 हो गया हासिल 4 बचा, फिर 3 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 हासिल था 4, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। फिर यहाँ देखिए 8 है, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64 के 4 हो गया हासिल 6 बचा, 3 8 है 24, 24 दूनी 48, और 48 हासिल 6 था, 48 6 54 के 4 हो गया हासिल 5, 3 है, 3 का वर्ग हो गया 9, और हासिल था 5, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 4 में 2 से गुणा कीजिए 8, 8 दूनी 16 हो गया, 16 के 6 हो गया हासिल 1, और यहाँ पर 4 हुआ, 4 का वर्ग हो गया 16, और एक हासिल था कितना हो गया 17 हो गया। यानी इन प्रश्नों को भी आप समझ चुके होंगे। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 50 के आसपास की संख्या होने पर उसका आधार 25 माने। देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए जो संख्याएं जो लिखे हैं 50 के नजदीक हैं, तो 50 के जो नजदीक होंगे तो वहां पर आधार 25 मानेंगे। आधार 25 कैसे मानेंगे आइए बताते हैं। ये नियम कहाँ लागू होता है, जो 50 के आसपास की संख्या है। सबसे पहले यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, लेकिन आपको 2 अंकों में लेना है, तो लिखेंगे आप 0 1। ठीक, अब बताइए यह 51 पूरी संख्या यहाँ पर है, 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 1 ज्यादा है। जब 50 से 1 ज्यादा है, आधार आप क्या माने हैं 25, तो 25 में आपको 1 जोड़ देना है, कितना हो गया 26 हो गया। इनको देखिए 50 के आसपास 52 है, तो 2 का वर्ग कीजिए कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 4, 2 अंकों में लेना है। 50 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 आपको जोड़ना है किस में 25 में, 25 जो कितना हो गया 27 हो गया। अब यहाँ देखिए 53 का वर्ग करना, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 9 को लिखना है 2 अंकों में 0 9। 50 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, जब 3 ज्यादा है तो 3 आपको जोड़ना है किस में 25 में, तो 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए 54 है 50 के आसपास, यहाँ पर 4 है, 4 कीजिए वर्ग कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 आपको लिखना है। 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, 4 आपको जोड़ना है किस में 25 में, 25 कितना हो गया 29 हो गया। ये आपका वर्ग हो गया। यहाँ देखिए 56 है, अब 56 में यहाँ पर लास्ट में क्या है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, तो 6 किस में जोड़ेंगे 25 में, 25 6 कितना हो गया 31 हो गया। आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, हम यहाँ पर लिखे हैं समझाने के लिए। यहाँ देखिए 57 का वर्ग करना है, 7 है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, क्या लिखेंगे 49। 50 से ज्यादा है कितना 7, तो 7 आपको जोड़ना है किसमें 25 से, तो 25 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। यही क्या हुआ इसका वर्ग हुआ। तो आज का वीडियो बताइए कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।